मुर्तज़ा मुसलमानों के दोस्त है। इसको इस माना में नहीं लिया जा सकता जिस माना में बंदा ये बयान करे कि देखे इसका मतलब ये निकलता है या इसका मतलब ये निकलता है। मैं एक बात मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर इसका मतलब आका आप लेते हैं, इसका माना आका है और सरदार है, दोस्त नहीं है, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की मुखालफत है। क्यों? हुजूर के फरमान में मौला का मतलब मौजूद है कि मौला का मतलब क्या है। मन कुंतु मौलाहु फअली मौला पे हदीस खत्म नहीं होती, हदीस आगे भी जाती है। अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। अल्लाह जो इसके साथ दोस्ती रखे तू उसके साथ दोस्ती रख, जो इसके साथ दुश्मनी रखे तू उसके साथ दुश्मनी रख। तो हुजूर ने तो इसको दोस्त के माना में लिया है। जो हदीस हुजूर खुद बयान फरमा रहे हैं और हुजूर उसको दोस्त के माना में ले रहे हैं, और मैं किसी गैर की दिलदारी के लिए उसको आका के माने में ले लूं, तो मेरे ख्याल में मैं पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की ताबेदारी नहीं कर रहा। मुझे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज को देखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है। इसलिए माना बंदा वो करे जो माना होना चाहिए, वरना एक लफ्ज है उसके कई माना। तो ये जो फिर आयत हुई अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, इसका मतलब क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम आका हैं, सरपरस्त हैं या वली हैं। शिया वली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे सारे मोमिनीन के। ये आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब अगली बात बताने लगा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद फिर इस उम्मत में जिसको मौला का लक़ब मिला है ना, इन मानों में वो मौला अली है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम व करमल्लाहु वजहुल करीम। और वो गदीर खुम की हदीस है। इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फाज़ा अलीयुन मौलाहु। और इससे पहले आप अलैहिस्सलाम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त हैं, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दे। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना है, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सब ने कहा भला यार। तो आप मुझे बताएं, आप तमहीद तो ये बना रहे हैं हक के विलायत वाला, सरपरस्ती वाला। तो तारे जमीर साहब ने जब मौला का तर्जमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए। कहते हैं अपनी तरफ से कहां है? नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नबीयु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी अलैहिस्सलाम उसका तर्जमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आपने जब ये आयत तिलावत की, सब ने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौलाहु, फिर जिस जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, फअलीयुन मौलाहु, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। फिर जो फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में जो 2 हदीसें हैं मौला अली से मौकूफ़न, कि उन्होंने फरमाया कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह हो जाएंगे और 2 फिरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके और एक मेरी दुश्मनी में। अब लोग खुद फैसला करेंगे कि यहां पे मौला का माना क्या है। जब ये आयत पढ़ी जा रही हो अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, और बल्कि मुस्नद अहमद में अल्फाज हैं, हमारे नजदीक तो वो वाला हिस्सा ज़ईफ है, लेकिन कितने मुहद्दिसीन हैं जो उसको सही समझते हैं, इंक्लूडिंग बरेलवी देवबंदियों के बुजुर्ग, कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो सैयदना उमर ने आके हजरत अली को कहा कि आपको मुबारक हो, आप तो सारे मोमिनीन के मौला बन गए हैं। तो हजरत उमर जब ये कह रहे थे कि आपको मुबारक हो, आप मौला बन गए हैं, तो हजरत उमर को भी पता था मैं मौला हूं। तो हजरत अली को कहना चाहिए था कि यार मौला तो तुम भी हो, सारे सहाबा से मोहब्बत रखनी चाहिए। हजरत उमर खुद मौला नहीं थे क्या? थे। तो वो अली को क्यों कह रहे हैं कि मुबारक हो, आप तो सबके मौला बन गए? और सर वो यही वाले मौला बने, अन्नबिय्यु औला बिल